यार 3D कार्टून और 2D कार्टून देखने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन यार पता नहीं है यार ये बनाए कैसे जाते हैं। इनका कोई एप्लीकेशन होता है क्या, या फिर कोई सॉफ्टवेयर? अच्छा, ये लैपटॉप में बनते हैं या कंप्यूटर फ़ोन में बन जाते हैं? अरे यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चल रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाय दोस्तों, क्या आप भी इसी तरह परेशान हैं और आपको भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे? 3D में कौन सा यूज होता है, वीडियो एडिटिंग में कौन सा यूज होता है और एनिमेशन में कौन सा यूज होता है? तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, सारे सॉफ्टवेयर आपको बताने वाला हूँ जो कि 3D और 2D और वीडियो एडिटिंग में यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको सारी डिटेल विस्तार से मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है कौन कौन सा सॉफ्टवेयर के यूज करके कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। 3D के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है और वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है और साथ में जो है 2D एनिमेशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सारे सॉफ्टवेयर। तो सबसे हम पहले बात करते हैं एनिमेशन की, बात करते हैं 2D एनिमेशन वीडियो की बात करते हैं कि आप देखते होंगे 2D एनिमेटेड वीडियो आती हैं, जैसे कि डोरेमोन हो गया, निंजा हथौड़ी हो गया और शिनचैन हो गया। तो ये काफ़ी पॉपुलर कार्टून है। ये ऐसे कार्टून कौन से सॉफ्टवेयर्स में बनाए जाते हैं? तो वो सॉफ्टवेयर आपको मैं जो भी सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा जो कि स्टैंडर्ड बेस्ड होते हैं, जो कि प्रोफेशनली यूज होते हैं और ये काफ़ी पेड होते हैं। ठीक है, पेड भी होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं। मैं सारे बताऊंगा, जो आप मुझे यूजफुल लगते हैं मैं आपको बता दूंगा, तो आप भी उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं पहले बताता हूँ 2D एनिमेशन के लिए। 2D एनिमेशन के लिए जो आप देखते हैं निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और शिनचैन जैसे कार्टून, फेमस कार्टून आप देखते हैं, तो वो कार्टून कैसे बनाए जाते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें यूज होता है? तो आपको बता दूं कि अडोब एनिमेट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है अडोब कंपनी की तरफ से, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो है इजीली ऐसे कार्टून्स को बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर ये सॉफ्टवेयर आप सीखने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। हर सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर मैं बात करूँ 3D की बात करूँ तो आपको 6 मंथ तक का एक सॉफ्टवेयर को सीखने में टाइम लग जाता है। ठीक है, अब वहीं अगर मैं 2D की बात करूं और या कोई अदर सॉफ्टवेयर की बात करूं, ये सॉफ्टवेयर सीखना आपके जो है सॉफ्टवेयर की जो है कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर जो है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद आप उसे सीख सकते हैं। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि आपको कितना टाइम लगेगा उसे सीखने में। ठीक है, और आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अडोब एनिमेट, जो कि काफ़ी बेहतर सॉफ्टवेयर है। निंजा हथौड़ी और जो है छोटा भीम जैसे जो है कार्टून आप इजीली बना सकते हैं उसमें, लेकिन आपको जो है काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जब भी आप जो है 2D एनिमेशन बनाते हैं तो आपको करेक्टर या स्केचिंग आनी चाहिए। स्केचिंग में आप जो है करेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप उसका जो है एक पिक्चर बनाएंगे, एक कार्टून बनाएंगे। कार्टून बनाने के बाद आप उसको अडोब एनिमेट में जान डालनी है, मतलब एनिमेट करना है। तो अडोब एनिमेट में आप एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंथी काम होता है, 1 बाय फ्रेम उसको एनिमेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके अंदर साउंड जो है लिपसिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर साउंड डालना पड़ता है। ठीक है, तो आप उसको पहले आपको पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा, फिर उसको एनिमेट करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है अडोब एनिमेट है, आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है वो है अडोब एनिमेट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए? तो यहाँ पर जो है वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप कोई भी सीख सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, सारी कंपनियों में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उसका नाम है प्रीमियर प्रो और यहाँ पर फाइनल कट प्रो। ज़्यादातर कंपनियाँ प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो का यूज करती हैं, और उसके अलावा जो है फिल्मोरा भी है। ये स्टैंडर्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका यूज कोई भी कर सकता है। तो ज़्यादातर कंपनियां जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज इसलिए नहीं करती कि
क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अगर क्रैश हो जाता है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये फ्री होने की वजह से कोई भी इसे ठीक करने नहीं आता है। लेकिन जो पेड सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि प्रीमियर प्रो हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया, ये जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ही कोई खराबी आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर परचेज सॉफ्टवेयर हैं, इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, पेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी से लोग आते हैं, कंपनी से जो है यहाँ पर इसको ठीक किया जाएगा, कंपनी की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर कंपनियाँ परचेज शॉप्स में जो इसीलिए ज़्यादातर कंपनियाँ खरीदे हुए सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फाइनल कट प्रो सीख सकते हैं, या फिर आपको जो है फाइनल कट प्रो नहीं सीखना तो प्रीमियर प्रो सीख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रीमियर प्रो सीखिए, क्योंकि प्रीमियर प्रो को सीखना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर जो है एक लेयर वाइज लेयर जो है यहाँ पर काम होता है। ठीक है, और लेकिन आप फाइनल कट प्रो की बात करेंगे तो वहाँ पर नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर नोड बाय नोड काम होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन अभी बात करें जो ट्रेंड में ज़्यादा चल रहा है वो कोई फाइनल कट प्रो चल रहा है, क्योंकि फाइनल कट प्रो के अंदर सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, कलर ग्रेडिंग बेस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाती है, वो है कि आपको फाइनल कट प्रो चलाने के लिए बहुत तगड़ा काफ़ी सारी तगड़ी स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर की चाहिए। अगर आपके पास तगड़ा सिस्टम कंप्यूटर है तो आप डेफिनेटली जो है फाइनल कट प्रो को यूज करें, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और उसके अलावा अगर आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप है या सिस्टम है तो आप यूज कर सकते हैं प्रीमियर प्रो, वो भी काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास वो भी नहीं है और आप जो है पैसे भी नहीं, आप फ्री यूज करना चाहते हैं तो फाइनल कट प्रो, यहाँ पर आप जो है फिल्मोरा का यूज़ कर सकते हैं। फिल्मोरा एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, आप जो है अपना सिंपल वीडियो एडिटिंग उसमें कर सकते हैं, एडवांस भी कर सकते हैं, वो काफ़ी आपको बने बनाए प्रीसेट आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखते हैं लेकिन उसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। अगर आपको वो सॉफ्टवेयर आता है तो सारा काम कर पाएंगे, अगर आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर वर्क करने में। तो आपको क्या करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर सीखना है जिसका नाम है आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट सीख करके आप जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मैं बता नहीं सकता कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आप उसमें जो है 2D से लेकर के 3D तक का काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए और कंपोजिटिंग के लिए बनाया गया है। मतलब जब आप वीडियो क्रिएट करेंगे, वीडियो करने के बाद, क्रिएट करने के बाद आप उस आफ्टर इफेक्ट में लेके आएंगे, उसमें कंपोजिटिंग करेंगे। मतलब कंपोजिटिंग का मतलब है कि आप वीडियो को रियलिस्टिक लुक देते हैं। ठीक है, तो आप उसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें कूल चीज़ें बना सकते हैं। तो काफ़ी कूल सॉफ्टवेयर है, काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आप प्रीमियर प्रो सीख रहे हैं तो आफ्टर इफेक्ट आपको आना ही चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3D सॉफ्टवेयर की। 3D सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपको सीखने चाहिए, और आप जो है वीडियो एडिटिंग यहाँ पर 3D कार्टून बना सकते हैं, 3D जो है यहाँ पर बहुत सारी 3D वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले 3D सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वही चीज़ बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 3D सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इस 3D 2D और वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कौन कौन से सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम पहले ये बात करते हैं कि 3D सॉफ्टवेयर सीखने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं 3D कार्टून बनाने के लिए। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर यूज कर सकते हैं। बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जो कि ब्लेंडर के यूज़ करते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसकी एडवांटेज ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है 3D का, ये सारे के सारे काम आपके करके दे देता है। ठीक है, इसको यूज करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है ये, क्योंकि इसके अंदर जो शॉर्टकट कीज होते हैं काफ़ी हिडन शॉर्टकट कीज हैं, और आपको अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप चाहें तो सीख सकते हैं, लेकिन इससे आसान सॉफ्टवेयर सीखिए जैसे कि 3ds Max हो गया। 3ds Max एक ऐसा सॉफ्टवेयर, देखिए क्या होता है 3D में अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं।
यानी उसको अलग अलग काम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। लेकिन जो ब्लेंडर है वो सारे के सारे आपके काम कर देगा, आपका कैरेक्टर डिजाइन कर देगा, आपकी वीडियो एडिटिंग कर देगा, VFX बना देगा और टेक्सचर मॉडलिंग, लाइटिंग, सारा कुछ काम आपका करके देगा ब्लेंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें और सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर बहुत सारा काम जो है आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ब्लेंडर में। तो इसके अलावा ये फ्री है, इसलिए ये स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको अगर एज अ करियर वीडियो एडिटिंग आप सीख रहे हैं तो आपको ये सॉफ्टवेयर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप ये सॉफ्टवेयर ना सीखें। आपको अगर करियर में बनाना है तो आपको सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए दूसरा। अगर आप जो है अलग अलग फील्ड के हिसाब से आते हैं, जैसे कि अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है तो आपको आर्किटेक्ट वाला सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। जैसे 3ds Max आपको बिल्डिंग्स बनानी है, बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं बनानी हैं, तो आपको मॉडल्स क्रिएट करने हैं, वो सारी चीज़ें आप 3ds Max में बना सकते हैं। 3ds Max काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और काफ़ी ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, काफ़ी इसे सीखना आसान है, तो आप इसे सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है आप उसे सिनेमा 4D का नाम आता है। सिनेमा 4D का नाम इसमें चलता है जैसे कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं, यानी ग्राफिक। ये जो सॉफ्टवेयर है 3D मोशन ग्राफिक के लिए यूज होता है ज़्यादातर जो है। वैसे तो ये 3D सॉफ्टवेयर है और आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर आपको 3D सिनेमा 4D सीख रहे हैं तो उसके साथ आपको आफ्टर इफेक्ट आना चाहिए। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट भी आता है तो आप बहुत ईजीली आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर ब्लेंडर सीख लिया तो आपको आफ्टर इफेक्ट आए या ना आए आपको ज़रूरत नहीं है, सारा काम हो जाएगा। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं आता है तो आप जो है ब्लेंडर अगर आपने सीख रखा है और आफ्टर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप सारा काम कर लेंगे। अगर आप सिनेमा 4D सीखते हैं तो आपको आफ्टर इफेक्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया ब्लेंडर सॉफ्टवेयर बता दिया, 3D में मैक्स बता दिया, ठीक है, 3ds Max आपको बता दिया, तीसरा सॉफ्टवेयर मैंने सिनेमा 4D बता दिया। अब चौथा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माया। तो माया एक बहुत ही बेहतरीन और गजब का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बड़ा है, स्टैंडर्ड लेवल का सॉफ्टवेयर है। अगर आप जो है स्पेशलिस्ट VFX में जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको माया ही सीखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है हुडिनी, जो कि इफेक्ट लगाने के काम आता है, तो वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो आप सबसे पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको VFX लाइन में ही जाना है तो आपको माया सीखना चाहिए। आप सब भूल जाइए, आप माया सीखिए, आप माया सॉफ्टवेयर सीखिए, और साथ में अगर वीडियो एडिटिंग करनी है और ये सारे सॉफ्टवेयर तो आप सीख जाएंगे। मैंने बता दिए 4 सॉफ्टवेयर जो है मैंने 3D के बता दिए जो है, और 2 से 3 सॉफ्टवेयर मैंने वीडियो एडिटिंग के बताए, और एक सॉफ्टवेयर मैंने 2D एनिमेशन का बताया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं दोबारा से आपको नाम बता देता हूँ। 3D के लिए है 4 सॉफ्टवेयर, ब्लेंडर है, ठीक है, ब्लेंडर हो गया, 3ds Max हो गया, सिनेमा 4D हो गया, और चौथा सॉफ्टवेयर है माया। ठीक है, अब हम वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं। आफ्टर इफेक्ट है, प्रीमियर प्रो है, और फिल्मोरा है, तो ये है, और फाइनल कट प्रो है। इसके भी 4 सॉफ्टवेयर हो गए। उसके बाद है एडोब एनिमेट, जो है लास्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप एनिमेशन बना सकते हैं, एनिमेट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आफ्टर इफेक्ट में भी आप एनिमेशन बना सकते हैं इजीली, लेकिन जो है स्पेशली जो डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर जो एडोब एनिमेट, वो एनिमेशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, तो आप उसे ज़रूर सीखें। तो अगर आपको नोबिता और डोरेमोन जैसे कार्टून बनाने हैं, या भीम, छोटा भीम जैसे कार्टून बनाने हैं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी ऐसी ही और वीडियो में।